चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा अपने कैंपस के बारे में बात करो। मतलब ट्रिपल आईटी नागपुर लोग कम क्यों प्रेफर करते हैं इन कंपेरिजन टू ट्रिपल आईटी पुणे, और पहले अपने कैंपस के बारे में अच्छे से ब्रीफ करो कि मतलब क्या है ट्रिपल आईटी नागपुर। सो ट्रिपल आईटी नागपुर तो बेसिकली वैसे तो बहुत बढ़िया उसका वो सब कुछ है, उसका प्लेसमेंट इस साल बहुत अच्छा गया है। बट अगर आप बेसिकली कैंपस की बात करें तो कैंपस अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, एंड जो उसका प्रपोज कैंपस है उससे ज्यादा तो जितनी एक्सपेक्टेशंस थी प्रपोज कैंपस से बहुत खराब है। अभी खाली 4 बिल्डिंगें हैं, एक हॉस्टल ब्लॉक की है, एक रेसिडेंशियल ब्लॉक की है, एक हमारी एकेडमिक है एंड एक हमारी एडमिन ब्लॉक है। एकेडमिक में हमारी क्लासेस लगती हैं पूरी 1st से 4th तक की ईयर की, एंड अभी तक खाली एक ही बिल्डिंग है, ग्राउंड कुछ नहीं है, ना हमारा कोई पूल है, बस एक ही मेस है, एक ही हॉस्टल है। मतलब कैंपस से बड़ी शिकायतें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से। अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर से कहा था, कैंपस भी इनका अभी तक बहुत अच्छा बना नहीं है, अभी काम ही चलता रहता है। कंस्ट्रक्शन पे होगा, है ना। सरकारी काम है तो थोड़ा समय तो लगेगा ही। अब सरकारी काम क्या, वो तो अभी तो कुछ कर भी नहीं रहे हैं, पता नहीं अगले साल जो बच्चे आएंगे वो कहाँ रखेंगे। अच्छा, मैं समझ गया। ये लोग ईयर वाइज बनाते चले जा रहे होंगे, उनके पास जैसे कैपेसिटी बढ़ रहा होगा उतना बना लेते होंगे, फिर बना रहे हो उतनी। तो अच्छा, और बताओ एवरेज प्लेसमेंट कितनी है, कितनी फीस पे की हुई थी? फीस तो सर मेरी 16 लाख गई है सर, अभी लगभग 16 लाख जाएगी, मतलब कहीं क्या पर सेमेस्टर कितनी जा रही है? पर सेमेस्टर सर 1,23,000 जा रही है। 1,23,000। हॉस्टल कितना है? तो 88,000। और अच्छा, एक चीज और बताना कि ये तो फीस की बात हो गई कि 1,28,000 मतलब पर सेमेस्टर इतनी पे करनी है ना। सेकंड सेमेस्टर से मेरे को लग रहा है कि 1,05,000 समथिंग कुछ होगी। सर हमारी पहले सेमेस्टर की अभी तो 1,23,000 जा रही है, एंड हमारी जो हॉस्टल फीस है वो शायद फर्स्ट सेमेस्टर की 88,000 है, ऑड की एंड इवन की 35,000। ओके, अच्छा एक चीज और मुझे बताना थोड़ा सा, फैकल्टी कैसी है? एक सर हमारे आईसी बेंगलोर से पढ़े हुए हैं। ऐसी बेंगलोर से पढ़े हुए वो सर हैं जी। और मतलब फैकल्टी से कोई शिकायत कुछ ऐसा लग रहा है? शिकायत मतलब तो है भी और नहीं, वो तो हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट की है सर, कि समझ नहीं आता है, सब कहीं घर पे आके पढ़ते हैं। नहीं, वो तो पढ़ना पड़ेगा, कॉलेज है तो देन वो तो पढ़ना बनेगा। लेकिन एक चीज और, मतलब जैसे एक बहुत बच्चों के जैसे आपने आपका केस किया था ना कि आई थिंक अपीयरिंग में थे 12th में, है ना? जी सर, मैं अपीयरिंग में था। हाँ, अपीयरिंग में थे और रैंडम प्लान बना, प्लस कानपुर का प्लान बन रहा था, है ना? या कोई भी मतलब हाँ, कोई भी मतलब यूपी का या दिल्ली का कॉलेज ले लेते। तो मतलब कभी ऐसा तो नहीं लगता, रिग्रेट वाली फीलिंग तो नहीं होती कि ट्रिपल आईटी नागपुर चले गए हैं और यहाँ पे रहते तो ज्यादा बेटर होता? नहीं सर, कोई रिग्रेट नहीं है, जो भी है वो सही है बिल्कुल, एकदम अब लग रहा है कि सही जगह आ गए। हाँ, सही जगह आ गए, साथ में कैंपस भी ग्रो होगा और कैंपस भी बनेगा और हम भी धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं। हम भी धीरे ग्रो हो रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा ठीक है, ये तो एक वो था कि मतलब आई थिंक आपने ड्रॉप नहीं किया था, तो मैंने ड्रॉप करने के लिए मना भी किया था थोड़ा सा। सर वो बहुत सही डिसीजन से ड्रॉप नहीं लिया, क्योंकि इस बार जो बच्चे ड्रॉप ले रहे होंगे उनको काफी दिक्कत हुई, किसी को दिक्कत हुई भी होगी, शायद ज्यादातर को दिक्कत महसूस हुई होगी। क्या रैंक थी आपकी? सर मेरी 47,000 थी। 47,000 ओबीसी कैटेगरी थी ना? जी सर, मैं ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी, ठीक है। और अभी अगर हम इसी ब्रांच है ना वहाँ पे? जी सर। तो ईसी में और भी कुछ 2-3 नई ब्रांचेस आ गई थी इस बार। आपका तो आई थिंक ईसी कोर ब्रांच था। सर टोटल ब्रांचेस मैं आपको बताता हूँ सर। इस वैसे तो सर सीएससी एंड ईसी है, एंड फिर सर सीएससी की स्पेशलाइजेशंस में एआई एंड एमएल, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन एंड गेमिंग टेक्नोलॉजी, एंड सर फिर ईसी में ईसी कोर एंड ईसी आईओटी। ओके, तो मतलब 5 ब्रांचेस तो हो ही गई एक तरीके से ना। यस। अच्छा, एक चीज और कि अगर थोड़ा सा अगर हम बात करेंगे ट्रिपल आईटी नागपुर में, मतलब अभी जो जिस अकॉर्डिंग भी क्लासेस चल रही हैं आपकी, जिस भी इंफ्रास्ट्रक्चर में वो आपको क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अभी आपको कोई और फ्रेंड है जो दूसरे कैंपस में गया हो, कहीं और गया हो? सर हमारा एक फ्रेंड था अभी, सर वो कुछ ज्वाइनिंग उसने करी थी, बट उसको ऐसा पता नहीं क्या हुआ, एक हफ्ते तक वो क्लास गया, उसके बाद वो क्लास ही नहीं आता और अब खबर आ रही कि उसने ड्रॉप ले ली। अच्छा, कौन सेम कैंपस में? सेम कैंपस में, मतलब हमारे साथ ही था, फर्स्ट ईयर का। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था ना कि जैसे अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई दूसरे कैंपस में बच्चे है ना, जैसे कोई ट्रिपल आईटी लखनऊ में है, तो मतलब उस वहाँ का जो क्वालिफिकेशन जो दी जा रही है, जो पढ़ाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है, तो क्या ट्रिपल आईटी नागपुर में वो स्टैंडर्ड मेंटेन है ट्रिपल आईटी वाला या डाउन है? सर स्टैंडर्ड तो मेंटेन है सर, ये तो सर अब बच्चों बच्चे डिपेंड करता है कि अब जो दोनों जगह से पढ़ेगा सर वही बता पाएगा कि कहाँ का स्टैंडर्ड ज्यादा है। बट सर
हमारे साथ अगर सर आप एवरेज पैकेज है सब कुछ कंपेयर करें कट ऑफ वाइज तो ट्रिपल आईटी लखनऊ ज्यादा बेटर। बट सर अगर सर आप एवरेज कंपेयर करेंगे या फिर प्लेसमेंट कंपेयर करेंगे तो मोर और लेस वो सब दोनों एक ही लेवल पे है। ठीक है। वैसे हाईएस्ट पैकेज कितनी गई मालूम है? हाईएस्ट पैकेज कितनी गई है? तो अभी इस साल जो हमारी लगी है सर अभी तक को 86 लाख की लगी। 86 एलपी हाईएस्ट चली गई है? यस सर, वो ईसी कोर की एक लगी है सर। अच्छा, ईसी कोर का लगा हुआ है जी। अच्छा, 120 का इनटेक है आई थिंक पूरे, मतलब ब्रांच वाइज अगर हम बात करें तो। सर यस सर, ब्रांच वाइज अब तक की हाईएस्ट वो है, बट इस साल की 86 लाख अभी तक गई है। ओके ठीक है। और थोड़ा सा काउंसलिंग वाली जर्नी में बताओ, वो जो पैनिक डेज थे, कैसे काउंसलिंग कर रहे थे? यस सर। वो मतलब जो चॉइस फिलिंग बड़ा टेंशन होती ना, मैंने एक बार बना के दे दी थी, फिर बार बार परेशान कर रहे थे ना कि देन इसको कैसे करें, इसको ऊपर कर दें, उसको नीचे कर दें, वो वाला थोड़ा सा। सर जब पहले तो जेई का एग्जाम दिया था तो जब मेंस दे के आए थे तो लगता था कुछ रहा ही नहीं है। स्कोर आया मेंस का तो लगा ड्रॉप लेना है, फिर लगा एक महीने की प्रिपरेशन चलो एडवांस दे लेते हैं, फिर एक महीने ऐसे एडवांस दिया, क्वालिफाई नहीं हुआ, रैंक आई तो लगा तो ड्रॉप लेना है, क्योंकि पढ़े लगा था ड्रॉप में कर लेंगे, सब उखाड़ लेंगे। 12th में कुछ हुआ नहीं, फिर सर आपका कांटेक्ट मिला हमें हमारे पर्सनल सर एक भैया से, तो हम आपके पास आए थे, फिर आपने हमें बताया। हम तो बहुत टेंशन में सर आपके पास आए थे कि क्या करना चाहिए, फिर आपने सर मैंने पूरा मैनिपुलेट कर दिया, ऐसे करके घुमा के वापस भेज दिया। मैंने बोला कुछ नहीं करना, जाके बस काउंसलिंग करनी है। काउंसलिंग करी सर, मैंने तो चॉइस फिलिंग भी गलत कर रखी थी। अगर मैं आपके पास ना आता सर, एक दिन भी लेट हो जाता तो मेरा पूरा निकल जाता। फिर सर आपने मेरी अच्छे से एकदम चॉइस फिलिंग करी थी, मेरे को पूरा बताया था कहाँ से कितनी मेरी, पूरा पूछा रैंक कितनी है। मैंने कुछ कॉलेज पहले भी शॉर्टलिस्ट कर दिए थे कि ये मिलेंगे, उसमें से आपने पहले बता दिया था सर कि ट्रिपल आईटी नागपुर था, उसमें ट्रिपल आईटी नागपुर में चांसेस है एंड ट्रिपल आईटी भागलपुर में भी चांसेस है। आपने कहा ट्रिपल आईटी पुणे में चांसेस है 50-50 मामला है। एंड सर फिर आपने धीरे धीरे सर काउंसलिंग हमारी चलती रही। वो सर सबसे पहले ट्रिपल आईटी भागलपुर मिला था जैसे आपने रिकमेंड किया था, उसके बाद वो अपग्रेड हुआ ट्रिपल आईटी, सो याद नहीं आ रहा मेरे को भी, आई थिंक उना मिला था क्या? ट्रिपल आईटी यस सर, ट्रिपल आईटी उना में आया था बीच में। हाँ, उसके बाद सर फिर फाइनली मेरा सीसैप राउंड हुआ, उसमें सर मेरे को ट्रिपल आईटी नागपुर मिला। एंड सर आपकी वजह से ही मैं कहूंगा मैं आज यही हूँ, क्योंकि अगर आपके पास ना आता तो फिर मेरे को हेल्प नहीं होती है, मैं अभी ड्रॉप लेके बैठा हूं। काउंसलिंग का जो एक जर्नी ऐसा होता है ना, लोगों को पता नहीं होता है। जी सर। तो अभी एक जैसे आपने जब जेई दिया था तो दोनों अटेम्प्ट उसमें अपीयर किए थे? जी सर, मैंने दोनों अटेम्प्ट किए। तो जैसे आपका ये जो स्कोर है वो फर्स्ट अटेम्प्ट का था या सेकंड अटेम्प्ट का था? सर मेरे को जो सिलेक्शन हुआ है मेरा वो फर्स्ट अटेम्प्ट का था। तो अभी जैसे किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट, जैसे आपकी कंडीशन में बहुत सारे बच्चे होंगे, कितनी परसेंटाइल थी आपकी? सर मेरी 94.67 परसेंटाइल इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड 93.67 परसेंटाइल इन सेकंड अटेम्प्ट। तो जैसे जो आपकी परसेंटाइल है, इस परसेंटाइल पे बहुत सारे बच्चे होंगे, है ना? जी सर। तो देन अब जो ऐसे स्टूडेंट हैं, मतलब आपकी तरह भी बहुत सारे ऐसे होंगे ना, उनको भी नहीं मालूम होता मुझे ट्रिपल आईटी मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, एक वेल रेनाउंड मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। देखो कमियां तो कौन्स तो मतलब आईआईटी में भी निकाले जा सकते हैं, कमियां तो कहीं भी निकाली जा सकती है, लेकिन वेल रेनाउंड है इसको भी मतलब कहना गलत नहीं है ना? क्योंकि 86 एलपी ऐसे नहीं चला जाता है। एंड सर ये नेशनल इंपॉर्टेंट कॉलेज भी अब तो सर पहले से ही है। तो इसमें बताओ कि अगर जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में बहुत सारे बच्चे डिमोरलाइज हो रहे होंगे, डिमोटिवेट हो रहे होंगे, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको कैसे सेकंड अटेम्प्ट तक रोक के रखना चाहिए? सर पहली बात तो उनको ये, अगर पहले अटेम्प्ट उनका खराब जाता भी है या कैसा भी जाता है, उन्होंने स्कोर भी देख लिया, जिसका अच्छा गया है तो सर बहुत अच्छी बात है। अगर उसका 98 परसेंटाइल के ऊपर है तो ही शुड फोकस ऑन जे एडवांस, उसको जे एडवांस फोकस करना चाहिए। एंड उसके अगर परसेंटाइल 93 से 97 के बीच में है तो उसको कोशिश करना चाहिए एडवांस भी करे एंड मेंस में अपने परसेंटाइल बढ़ाने की कोशिश करे। एंड सर जिसकी 93 या 90 से कम है उसको सर अपने जेईई मेंस के सेकंड पे फोकस करना चाहिए। एंड प्रेशर लेने वाली कोई बात नहीं है सर, क्योंकि आजकल ये मैटर ही नहीं करता आप कहाँ से पढ़े हो, बट आपको कोशिश ये करना चाहिए कि आपको बेस्ट से बेस्ट मिले। बट अगर आपको, क्योंकि प्रोस एंड कोन्स तो सर हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं अगर आप आईटी चले गए तो आप अपने लाइफ में सेटल हो गए, ऐसा नहीं सर। हम भी तो ट्रिपल आईटी आए हैं, हमारी सर 94 परसेंटाइल आई थी, बट वी आर सेइंग कि अगर आप जो परसेंटाइल है आप अपना 100% कीजिए अच्छा। आप ये मत सोचिए कि मुझे इतनी लानी है, इतना करना है। कॉलेज ना एक क्राउड होता है, एक तरह का आपका पेरेंट होता है, पेरेंटल बॉडी होती है जो आपको चीजें सिखा रही होती है ना? जी। और बहुत एक इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है कि आप उसके साथ ग्रो अप करें अपने आप को, अपनी चीजें, अपनी स्किल्स को ब्रशअप करें, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करके रखें, चीजें सीखें, उसके बाद में प्लेसमेंट मिल जाती है। दिस इज द होल कंप्लीट कॉलेज प्रोसीजर।
और जैसे अभी बहुत बच्चे ऐसे होंगे ना, मतलब बड़े कम परसेंटाइल होंगे, जैसे किसी के 40 होंगे, किसी के 50 परसेंटाइल होंगे, है ना? जी सर। तो उनको कैसे करना चाहिए? क्या उनको मतलब फिर से जेई वो पूरी एनर्जी के साथ नहीं दे पा रहे बिकॉज वो एक दुखड़ा लेके बैठे हुए हैं कि अब हमसे कैसे होगा? सर उनके लिए तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपने सर मेहनत तो बहुत करी है, अब शायद किसी का सर लक फैक्टर हो सकता है या किसी के साथ कुछ दूसरी कंडीशन हो सकती है कि उनके नंबर नहीं आए और किस कंडीशन से परसेंटाइल नहीं आई, तो सर उनको कुछ नहीं करना है, तो अपनी गलतियों पे देखना है कि उनके पहले अटेम्प्ट में क्या गलतियां हुई थी, वो उनको सेकंड अटेम्प्ट में नहीं दोहरानी है। सर मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा। सर हमारा एक बच्चा है जिसके पहले अटेम्प्ट में शायद 68 परसेंटाइल कुछ आई थी, सेकंड अटेम्प्ट में उसकी 96 परसेंटाइल आ गई। इतना सर उसने सेकंड अटेम्प्ट में कवर कर लिया सर, एंड नाउ ही इज परस्यूइंग सीएसई ट्रिपल आईटी नागपुर में। ट्रिपल आईटी नागपुर। अच्छा, एक चीज और कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट आपके साथ में पढ़ रहे होंगे, उसमें से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो ड्रॉपर हैं, मतलब ड्रॉपर वाले ज्यादा हैं या अपीयरिंग वाले ज्यादा हैं? सर ड्रॉपर ज्यादा है हमारे। एंड सर इसमें कुछ खराब नहीं है कि आप ड्रॉप लेते हो, क्यों? आप अपनी लाइफ से आपका वो दर्द खत्म हो जाता है पूरी लाइफ भर का कि अगर मैंने ड्रॉप लिया होता तो शायद मैं कुछ कर लेता। आपको तो ऐसा नहीं लगता ना कि काश मैंने ड्रॉप किया होता तो मैं आईआईटी में होता? सब पहले तो जब मैं आया था तो मेरे को 1 महीने तक लगा था, थोड़ा सा एक पल के लिए लगा होगा, लगा था सर। जब जेईई की डेट्स देखी, दूसरी अटेम्प्ट पहले जो अपने ड्रॉप अगर मैं लेता उसके डेट्स देखी सर, तो मेरे को लगा अच्छा वो नहीं लिया, क्योंकि 4 महीने में वो नहीं कर पाता जो मैंने। बिकॉज अलॉटमेंट आई थिंक एंड ऑफ अक्टूबर तक आई थी सर, नवंबर के स्टार्टिंग में हमको सर अलॉटमेंट मिल गया। नवंबर की स्टार्टिंग में मिल गई थी बिकॉज लास्ट टाइम काउंसलिंग काफी लेट हो गई थी। यस सर। तो अगर जितने भी अभी बच्चे जेई के हैं जी, और सारे कहीं ना कहीं आपके जूनियर हैं, है ना? जी सर। तो उनके लिए कोई एक मैसेज देना चाहोगे एट द एंड कि देन मैंने अपनी जेई की जर्नी से ये सीखा था और आप अगर ऐसे करोगे तो देन आपको भी एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस या मतलब इन्फ्लुएंस हो जाएंगे लोग थोड़ा सा। सर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि वो आपका एग्जाम के पहले आपका 100% स्टडी होती है, बट एग्जाम के टाइम एंड एग्जाम के बाद सर आपका वो 150% स्टडी एंड 50% लक होता है। तो सर वो तो डिपेंड ही नहीं करता है कि आप ये करो तो आपका कॉलेज मिल जाएगा। नहीं, मैं उस टर्म्स में बात कर रहा हूँ कि मतलब स्टडी के टर्म्स में, कि मतलब क्या स्टडी रख के उनको फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने 150 के अराउंड आए होंगे मार्क्स। यस सर। आपने जैसे 150 160 आपने कैलकुलेट किए होंगे, तो ये लोग भी जैसे आपने टारगेट लेकिन 200 का रखा होगा। यस सर। तो एक होता क्या है ना कि जैसे 200 का टारगेट रखा, इतने कम आ रहे हैं, तो देन इन स्टूडेंट्स को भी ऐसा करना चाहिए ना, एक टारगेट अपना सेट करना चाहिए, कितने हम फिजिक्स में करेंगे, इतने केमिस्ट्री करेंगे, इतने मैथ में करेंगे, और इस तरह से अगर हम टारगेट करेंगे, बिकॉज जितना आप टारगेट करोगे उसमें 20% तो रिड्यूस कर दो, उतना कम हो ही जाना है जी। नेगेटिव मार्किंग में हाँ, वो 100% एक्यूरेसी नहीं होती ना किसी की। यस सर। तो मैं इस वाले फैक्टर की बात कर रहा था, तो इसको लेके थोड़ा सा बताओ, क्योंकि आपने दोनों अटेम्प्ट दिए थे। यस सर। सर मेरा दूसरे दिन में स्कोर गिर गया था, भले ही सर मैंने मेहनत ज्यादा करी थी, बट वो गिरा इस वजह से था क्योंकि मेरे अलावा सबने भी मेहनत करी थी, इसलिए सर वो स्कोर गिर गया। एंड अगर आप अपने जेईई के अटेम्प्ट के 1 महीने 2 महीने पहले से हैं, तो आप अपना मॉक देना शुरू कर दीजिए। आप खाली मॉक करिए एंड रिवाइज करिए, आपका सिलेबस जितना हो रहा था वो आपका हो गया है। एंड अपने मॉक के स्कोर को देखिए, ये मत सोचिए कि मेरे मॉक पे इतने आ रहे हैं तो मेरे 80 दिन भी इतने आएंगे, और मॉक में कम आ रहे हैं तो 80 दिन कम आएंगे। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहां पे लक का फैक्टर ज्यादा काम करता है आपके स्टडी से। एंड दूसरी चीज, अगर आपके पहले मतलब एग्जाम वाले डे ना आपका लक फैक्टर इसलिए काम करता है क्योंकि डिफरेंट शिफ्ट होती है। यस सर। पेपर जो होता है वो एक हाँ मतलब इजी आ जाता है, मॉडरेट आता है, काफी बार डिफिकल्ट फंस जाता है, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो आपने जो सिलेबस पढ़ा है वही सिलेबस आ गया। जैसा ये उसके साथ होता है, तो नहीं पढ़ के जाता है। हाँ, मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे किसी ने कम पढ़ाई की, फॉर एग्जांपल जो लकी बच्चे होते हैं उन्होंने कम पढ़ाई की, उन्हें एक उन्होंने नहीं, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ा, उन्होंने कुछ सिलेक्टिव पढ़ा कि भाई 50-60% हमने 50% हमारा सिलेबस कवर है। अब उस 50% में उनका सिलेबस जो आ गया वो 70% आ गया, और उनका एक्यूरेसी भी अच्छा होता है बिकॉज उन्होंने कम पढ़ा हुआ था। बहुत बार ऐसा भी होता है, बस उन्होंने जो पढ़ा होता है वो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होता है। हाँ। तो उनके जो क्वेश्चन आते हैं वो तो उनके करेक्ट होते ही है, एंड लक फैक्टर की वजह से जो बाकी क्वेश्चन होते हैं वो भी उनके भाई आ जाते हैं जो उन्होंने पढ़ा हुआ होता है। आपका स्कूल कौन सा था यहाँ कानपुर में? कौन से स्कूल से? मेरा स्कूल डीपीएस कल्याणपुर था। अरे डीपीएस कल्याणपुर में था। और भी बच्चे साथ में सिलेक्ट हुए थे? सर नहीं सर, शायद मेरे तो जानने वाला कोई नहीं मिला सर, मेरे को जानने वाले में से कोई सिलेक्ट नहीं हुआ है। बट सर सीनियर्स मेरे को बहुत मिल गया मेरे सिटी। अच्छा, थोड़ा सा स्कूल के बारे में अगर बात करें तो दिन कैसा स्कूल है?
सो स्कूल इन अ सेंस डीपीएस हाँ कल्याणपुर। डीपीएस कल्याणपुर, मतलब जो बच्चे कानपुर से होंगे तो वो उसके बारे में थोड़ा सा थिंक आउट कर सकते हैं ना, जब बात हो रही तो मैंने सोचा इसको भी बात कर लो। सर ओवरऑल स्कूल आपका सब चीजों में अच्छा है सर, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत अच्छा है सर, और स्टडीज के पर्पज से भी बहुत अच्छा है। एंड दूसरी चीज का सर, अगर आप एक्स फैक्टर को एक्सक्लूड कर दे सर, उसका ब्रांड नेम भी इस समय बहुत अच्छा है सर डीपीएस का आपका। एक होता है ना कि तो मतलब स्कूल से जैसे जो चीज पास आउट हो जाती है ना, तो फिर उसका एक अंदर से दिल से थैंकफुल वाली फीलिंग आती है। जी जैसे सर, मैं अपने कॉलेज से पास आउट हो गया तो दिन जब तक कॉलेज में था तब तक उल्टा सीधा बोलता था कि अरे जी बेकार सर, है, अच्छा नहीं है, जी बहुत सारी बातें होती हैं। तो ऐसा होता है ना, तो ऐसा स्कूल की फैकल्टी को या चीज़ों को लेके कभी ऐसा लगा कि मतलब 11-12 तो वहीं से किया है, तो जी उसका सर। कुछ एक मतलब रोल रहा है मतलब इसमें जेई स्कोरिंग में? सर उनका ऐसा पर्टिकुलरली कोई जे रोल तो नहीं रहा, बट सर मेरे एक टीचर थे केमिस्ट्री के सर, उनका थोड़ा सा रोल रहा था। वो सब कभी कभी मोटिवेट भी कर देते थे कि इतना करना है, इतना करना है। एंड सर आधी केमिस्ट्री तो मेरे को उन्हीं ने कराई थी सर, क्या नेम अपना था पढ़ा उनका? पढ़ा के। सर शैलेंद्र सर। अच्छा, तो दिन वो वहाँ पे पढ़ाते थे कैंपस में? सर वो स्कूल में भी पढ़ाते थे एंड सर वो अपना कोचिंग भी लेते थे। कोचिंग में तो सर पढ़ाते थे? कुछ मेरे को डाउट आता तो सर मैं उन्हीं के पास जाता था, सर ऐसे कैसे सॉल्व मतलब कुछ करना है वो फैकल्टी बता ऐसी होती ना जो इन्फ्लुएंस कर लेती, देख के पढ़ने का मन करता है, ऐसे थे? यस सर। ऐसे तो सर हमारे फिजिक्स के भी थे एंड हमारे केमिस्ट्री शैलेंद्र सर भी थे सर। अच्छा ऐसे अच्छा, faculty। दोनों टीचर अच्छे थे। यस सर। और कुछ कैंपस के बारे में कुछ रह गई हो नेगेटिव चीज या कोई पॉजिटिव? सर नेगेटिव तो अब ऐसे तो कुछ खास नेगेटिव नहीं है, बट सर एक ही चीज नेगेटिव है कि यहाँ पे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो कोई अगर ये सोच के आ रहा है कि मेरे को बहुत अच्छी कैंपस लाइफ मिलेगी तो वो बहुत गलत चीज है। मतलब वो यहाँ थोड़ा कैंपस लाइफ सा तो अच्छी नहीं कम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। है। एंड सर यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस भी है कि आप जैसे कि 9:30 क्या के बाद restrictions बाहर हैं? नहीं जा सकते सर। आप कितने 9:30 बजे के के बाद बाद बाहर हॉस्टल के नहीं जा बाहर नहीं जा सकते हैं? सकते। 9:30 के बाद सर आप हॉस्टल के बाहर नहीं जा सकते। वो तो हर जगह रहते हैं, एंड सर सारे कैंपस में रहता है, 24/7 कहीं नहीं होता है। सर हमारे मेस के रेस्ट्रिक्शंस है, हमारी लिफ्ट के रेस्ट्रिक्शंस है। फर्स्ट ईयर वाले ये लिफ्ट यूज कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर वालों का मेस टाइमिंग ये है, फर्स्ट ईयर वालों की जिम का टाइमिंग ये है। इसके बाद आओगे तो मतलब ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये करिकुलम है, मतलब डेकोरम मेंटेन करके रखा हुआ है। ये चीजें थोड़ा फर्स्ट ईयर वालों के लिए थोड़ा सा करके रखनी पड़ती है, बिकॉज उतना मैच्योर नहीं होते, थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। अच्छा, बाहर के एनवायरनमेंट कैसा है? जिस जगह पे कैंपस है तो उसके बाहर में पास में कहीं मार्केट है, मतलब कभी कुछ लेना पड़ता है तो बाहर जाना पड़ता है, कैंपस के अंदर कुछ दे रखा है? सर अगर मैं इस पर सर सही चीज बोलूँ तो ना तो कैंपस के अंदर कोई आउटलेट है। एंड सर हमारा जो कैंपस है वो एक बूटी बोरी नाम की जगह है सर, उस जगह वो कैंपस स्टैब्लिश्ड है। तो सर वहाँ पे भी कुछ खास नहीं है, कोई मार्केट नहीं है सर। खाली एक बूटी बोरी में एक मार्केट है सर, जो यहाँ से 3-4 किलोमीटर है, जो आपको जाना पड़ता है। वहाँ भी सर छोटा मोटा सामान मिलता है। आपको ये नहीं है कि अगर आपको मतलब आप अपने फ्रेंड्स के साथ सर आउटिंग करने जाए तो वहां नहीं आ सकते, आपको हमेशा नागपुर ही जाना पड़ेगा, जो यहाँ से सर 26-30 किलोमीटर दूर है। तो मतलब थोड़े से सर रिस्ट्रिक्शंस है सर हमारे, थोड़ा सा बार बाहर नहीं आ मतलब सकते। लोकेशन बहुत बार ऐसा होता है ना, स्ट्रेंज लोकेशन थोड़ी ऑड होती है, तो कैंपस इसलिए भी लोग रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। काफी बार आउटर में होता है ना, देन अलाउ नहीं करते हैं फिर लेट नाइट जाना। सर हमारा सर ये थोड़ा सा आउटर में ही कैंपस हमारा। अच्छा, एक चीज और की, नागपुर में जैसे अगर बात करें तो एयरपोर्ट वगैरह कितना दूर है? आप जैसे ट्रेन से जाते हो या फ्लाइट से? सर मैं ट्रेन से ट्रेवल करता हूँ एंड सर मेरा दोस्त है वो फ्लाइट से जाता है हमेशा। तो सर वहां से कितना दूर है एयरपोर्ट या ट्रेन? सर एयरपोर्ट हमारे कॉलेज से 19 किलोमीटर है एंड ट्रेन हमारे यहाँ सर 26 किलोमीटर। 26 किलोमीटर नागपुर जाना ही पड़ता होगा लेने? सर नागपुरी में स्टेशन है, एयरपोर्ट सर हमारा रास्ते में पड़ता है। अच्छा, तो कैब वगैरह जैसे रात लेट नाइट हो जाता है ना, तो कैब वगैरह मिल जाती है? सर यहाँ 24/7 टैक्सी सर्विस है, कॉलेज की तरफ से है सर। तो वो अपना नंबर दे के रखते हैं। तो ये अच्छी चीज है ना सर? अच्छी चीज तो है, बट उसका साइड सब है वो उसका सर मतलब वो नुकसान ये है कि उसका फीस बहुत है सर। वो रात में आते तो आपसे 1200-1300 रुपए लेगा। अच्छा, रात में अगर जाते हो तो 1200-1300 रुपए ले लेता है? यस सर, देना पड़ेगा। अच्छा, गर्ल्स हॉस्टल है वहां पर सेपरेट? सर गर्ल्स हॉस्टल सेपरेट नहीं है सर, हमारे यहाँ 10 फ्लोर की बिल्डिंग बनी हुई है। तो फर्स्ट फ्लोर हमारा गर्ल्स का अलॉटेड है एंड फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक की गर्ल्स को, एंड सेकंड फ्लोर से लेके 10th फ्लोर तक हमारा सर बॉयज को अलॉटेड है, फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक। ओके, तो मतलब उन्होंने वो सेपरेट तो होगा ही ना, बिल्डिंग ब्लॉक तो सर उन्होंने बिल्कुल सारे वो दरवाजे थे सारे लॉक कर रखे होंगे सर, फ्लोर से फ्लोर जाने के सारे बंद कर रखे हैं। एंड सर मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप ये समझे कि लड़की सर बॉयज गर्ल्स के उसमें जा रहे, कोई ऐसा कोई चीज नहीं सर हमारे। अच्छा, मतलब सेपरेट है सर एकदम। अच्छा, सेपरेट है सर। हाँ, तो मतलब गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, जैसे जो बहुत सारे सेफ्टी है सर ऐसा नहीं है कि आप मतलब अगर गर्ल्स है तो यहाँ पे सर अनसेफ फील करिए, ऐसा नहीं है सर। अच्छा, एकदम बहुत सेफ्टी है सर यहाँ पे। बहुत सेफ्टी है। तो सिक्योरिटी वगैरह भी रहती होगी कैंपस में?
सो गर्ल्स का अपना अलग सिक्योरिटी है, बॉयज का अपना अलग सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी गार्ड 24/7। अच्छा, जिम वगैरह वहीं नीचे नीचे वाले फ्लोर पे होगा? सर जिम हमारे बॉयज के फ्लोर पे है सर। अच्छा, एंड गर्ल्स का अपना सेपरेट जिम है। ओके, अच्छा ठीक है। ये तो सारी चीजें होंगी कैंपस के बारे में। और मेस वगैरह का खाना कैसा रहता है? थोड़े दुबले से लग रहे हो। सर मेस का खाना वही नॉर्मल सारी इंजीनियरिंग कॉलेज जैसा हॉस्टल वगैरह खाना नहीं है, लेकिन खाना पड़ रहा है। पनीर कितने दिन मिल जाता है? पनीर हफ्ते में 2 दिन मिलता है, जैसे आज ही खा गया संडे सर। संडे को मिलता है, मेरे वाले में संडे को ही रहता था, बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता था। जी सर। एंड मतलब सबसे अच्छा खाना हमारा संडे को ही मिलता है, वो भी रात का। उसके अलावा तो बस पेट भरना रहता है। अच्छा, वैसे कुछ फूड पॉइंट वगैरह बने हैं जो रात में ओपन रहते हो या बाहर ओपन रहते हो? सर हमारे कोई आउटलेट नहीं है। कोई आउटलेट? जीरो। मेरे हिसाब से होना चाहिए वहाँ पे, है ना? होना चाहिए, बट सर अभी वही है ना कि अब उसमें हम लोग कोई रूल नहीं कर सकते। अब नहीं है तो नहीं है। उनको किसी थर्ड पार्टी कंपनी को इनवाइट करना चाहिए था, है ना? बहुत सारी कंपनीज आज के आप आउटलेट खोल सकते हैं। हाँ, कि आउटलेट ओपन कर सकते हैं, और कॉलेज है तो देन वो फ्यूचर के बेस पे ओपन भी कर सकते हैं। सर हमारे सीनियर्स ने बहुत सारा प्रपोज भी किया डायरेक्टर्स को कि आप ऐसा करिए, या फैकल्टीज को, प्रोफेसर्स को, डीन को, बट उन्होंने मना कर दिया। कोई भी स्टूडेंट वहाँ पे स्टार्टअप कर सकता है इस चीज का? सर अब कर तो सकता है, ऐसा सबके मन में है, लेकिन वही ना, अब तक किसी ने किया नहीं है। हाँ, कर देना चाहिए था। जैसे आईटी कानपुर में एक लोगों ने किया हुआ था, तो उसके अंदर तो पूरा मॉल बना हुआ है, एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स टाइप है, तो उसका टर्नओवर ही बहुत सारा है, मतलब सीआर्स में, करोड़ में। तो देन ये है कि इन फ्यूचर, पहले जब स्टार्ट किया था तब इतना नहीं था। अगर कोई भी स्टूडेंट वहां पे करता है तो देन एक ऑप्शन बन सकता है, कोई भी इन फ्यूचर कोई भी एक, मतलब एक नमूना बन सकता है। अगर हम जैसे एलपीयू की बात करें, बिकॉज मैं बहुत सारे कॉलेज विजिट किया हूँ ना, तो हर एक चीज यूनिकनेस होती है, कुछ ना कुछ। जी सर। तो एलपीयू के अंदर बहुत सारा कैपेसिटी है, ऑलमोस्ट 30,000 स्टूडेंट इनटेक है वहाँ पे, 30,000। तो बहुत बड़ा कैंपस है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने वहीं से पास आउट हुए हैं, उन्होंने वहीं पे भी कुछ ना कुछ आउटलेट ओपन कर रखे हैं। वो पूरे कंप्लीट कैंपस के अंदर चलते हैं, बिकॉज वो एक बहुत बड़े ब्रॉड कैंपस में है, तो वहाँ पर सारा वो बहुत अच्छा खासा अपना टर्नओवर भी कर रहे हैं। सर ये तो बहुत अच्छी चीज, सर आपने अच्छी सजेस्ट करी, सब लोग भी ट्राई करेंगे। हाँ, बिल्कुल ये ट्राई करो। बहुत सारी चीजें होती हैं कि मतलब आप कर सकते हो कैंपस में, बिकॉज इंजीनियरिंग के टाइम पे ना, मतलब सिर्फ एक एजुकेशन फैक्टर नहीं होता है, प्लेसमेंट तो देन जब ये सारा आएगा देन कभी भी ले सकते हो, ये वाली फीलिंग होती है। तो उसके लिए आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन करनी पड़ेगी। अभी क्या कोडिंग वगैरह क्या पढ़ाई जा रही है, क्या सिखाया जा रहा है अभी? सर हमारे अभी फर्स्ट सेमेस्टर में सर मेन जो ईसी के अपना और सीएसई के सब्जेक्ट्स लगभग सेम है, और जो सब्जेक्ट डिफरेंट है वो एक दूसरे पे स्वैप हो जाएंगे हमारे सेकंड सेमेस्टर में। सेकंड ईयर से हमारे सिलेबस सब्जेक्ट्स अलग हो जाएंगे। एंड अभी सर हमें बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर में सी प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है, सी लैंग्वेज। अच्छा, सी लैंग्वेज सिखाई जाए। आई थिंक मैंने बताया भी था कि पहले सीख लेना। जैसा पहले आपने कहा था कि सीख के जाना, क्योंकि वहाँ पे उस तरह से पूरा पढ़ाते हैं जैसे आपको पहले से आता है जी, या मतलब सीएस के स्टूडेंट रहे हो, एक वो रहता है। तो ठीक है, ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें आपने बताई, है ना? जी सर। और अब हम लोग आपका रिव्यू करेंगे जब आप 4th ईयर में आ जाएंगे, है ना? जी सर। जब आपकी प्लेसमेंट कुछ अच्छी सी हो रही होगी, जितनी आपकी जेई में रैंक है, कम से कम इतनी ही प्लेसमेंट होनी चाहिए। जी सर, है ना? क्योंकि मेरी फीस पेंडिंग है अभी। जी सर। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय।